वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या फिर जेट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं उनके बारे में। तो आज यहाँ पर जो हम चैप्टर को क्लियर करेंगे वो करेंगे हम, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और याद रखिएगा, वैसे तो हॉर्टिकल्चर का सबसे जो मेजर है क्वेश्चन वो बनता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है। वैसे तो बेसिक है, लेकिन आपको जब भी आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हो तो आपको बेसिक से पता होना चाहिए कि कौन सा आपका राइट आंसर है, या फिर कैसे आपको डेफिनेशंस याद करनी पड़ती है और डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगे। बस आपको रेगुलर प्रेजेंट रहना है और रोज़ाना रात 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की नई वैकेंसी याद रखिए लगभग मार्च के समथिंग आपकी अनाउंस हो जाएगी। अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि हमारी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फरवरी या मार्च में, ठीक है, फरवरी या मार्च में याद रखिए आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की है वैकेंसी, ये आने की पूर्ण रूप से संभावना है। इसलिए आपको तैयारी अभी से बरकरार रखनी होगी। और जेट क्या, तो आपको पता ही है, जेट एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो जेट ICAR BHU तीनों ही याद रखें इंट्रेंस है। तो तीनों के यहाँ पर सिमिलर लगभग क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उनको भी यहाँ पर हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है? क्या आलू उत्पादन से, क्या अंडा उत्पादन से, क्या तिलहन उत्पादन से, क्या फल उत्पादन से? चलिए बताइए। इसे हम बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन। तो गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिए, गोल्डन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका संबंध होता है, याद रखिए, फल उत्पादन से। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फल उत्पादन के पितामह किसे बोला जाता है, तो फल उत्पादन के पितामह या फिर गोल्डन रिवोल्यूशन के जो फादर माने गए हैं वो माने गए हैं डॉक्टर KL चड्ढा। कौन माने गए हैं? डॉक्टर KL चड्ढा। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर ले कि KL चड्ढा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि काजरी कहाँ पर स्थित है। वैसे तो याद रखिए आपको पता होगा लगभग स्टूडेंटों को, लेकिन जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है उनको ये क्वेश्चन ज़रूर याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये तो आपका कई बार मतलब जेट एग्ज़ाम का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बतौर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में भी ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोनों का ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन पहले कि काजरी कहाँ पर स्थित है। लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी या फिर जोधपुर। तो याद रखिएगा, वैसे अगर बात करूँ काजरी मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या होता है इसका मतलब? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर आप ऐसे मान सकते हो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिए ये स्थित है जोधपुर, और जोधपुर तो आपको पता ही है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये तो पता हो गया कि काजरी है, ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिए जोधपुर में स्थित है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, किस सन में की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी याद रखिएगा ये की गई थी 1959 में, मतलब 1959 में काजरे की स्थापना जोधपुर में की गई थी। याद रह पाएगा? इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर आपको ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपने वीडियो को शेयर किया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव या फिर हिसार? यहाँ पर याद रखिए इस क्लास में हमने वैसे ही इंस्टीट्यूट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि याद रखिए लगभग आपको इंस्टीट्यूट से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर फील्ड में, लगभग आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट से 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पूछा गया था कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, क्या पूछा गया था? NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? और इसके साथ साथ अगर आपको पता है तो इसकी कब की गई थी ये भी आपको बताना है। ठीक है, कब की गई थी ये भी आपको बताना है। लाइव कमेंट आप कर सकते हो। ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव या फिर हिसार। तो याद रखिए अगर आपको पूछा था NHB मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो इसकी स्थापना की गई थी गुड़गांव, हरियाणा में। गुड़गांव कहाँ पर स्थित है? याद रखिए हरियाणा में स्थित है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में की गई थी। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? याद रखिएगा 1984 में इसकी स्थापना की गई थी।
याद रख पाओगे, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जिसे हम बोल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और कई बार आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार आप लगा ले इस क्वेश्चन को कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, शिमला, बीकानेर या चंडीगढ़? तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछा था है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है, याद रखिएगा, बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको भी। बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में एक और इंस्टीट्यूट आपको पता होना चाहिए, एक और अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। कुछ याद आया? जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर मतलब ऊँट का अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अगर आपको पूछा था ऊँट की एकमात्र दुग्ध डेयरी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी याद रखिएगा, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ऊँट की डेयरी? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। याद रख पाओगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान के किन जिलों में किन्नू, जिसे आप किन्नो भी बोलते हो, क्या बोलते हो? किन्नो, इसका अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता है? ज़िले में यहाँ पर पूछा गया है कि किस ज़िले में किन्नों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं, जयपुर, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, सवाई माधोपुर या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर याद रखें, ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अगर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में लिया जाता है, किस जोन में लिया जाता है, तो राजस्थान का याद रखिए, जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब उत्तर वाला जो पोर्शन है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। अब अगर उत्तर में कौन से ज़िले आ रहे हैं आपको ऐसे पता होना चाहिए, तो याद रखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, मतलब जो किन्नों की खेती की जाती है राजस्थान में, याद रखिएगा, ये लगभग जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किन्नों का, ये लिया जाता है हनुमानगढ़, मतलब श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, जिनका वैसे ही नाम लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बताइए चौमू की बेर प्रसिद्ध है, वैसे यहाँ के याद रखिए किन्नों प्रसिद्ध है, कहाँ के? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के। याद रख पाओगे? चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी और ये सीरीज़ भी आपको पसंद आई होगी। तो अब यहाँ पर याद रखिए, आपका लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हमारे मीडियम क्वेश्चंस भी आएंगे और फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। बस आपको रेगुलर प्रेजेंट रहना है ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए और आपका जो लेवल के क्वेश्चंस है वो भी आपके क्लियर हो जाए, केवल लाइव क्लास लेने से। ठीक है, लाइव क्लास का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो आप साथ साथ उनके कमेंट कर सकते हो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और नए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।